हेलो बच्चों, let's see. The question says on dissolving moderate amount of sodium metal in liquid ammonia at low temperature, which one of the following does not occur? Blue colored solution is obtained. Sodium ion are formed in solution. Liquid ammonia becomes good conductor of electricity and liquid ammonia remains diamagnetic. देखो बच्चों, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि जब हम एक नॉर्मल अमाउंट जो है, मॉडरेट अमाउंट जो है सोडियम मेटल का लिक्विड अमोनिया में कम टेम्परेचर पे डिसॉल्व करते हैं तो क्या नहीं होता है। तो पहले हम इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है। सोडियम, सोडियम का मतलब क्या हो गया कि वो क्या है, अल्कली मेटल है। ठीक है, अब जब हम सोडियम को अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं तो ये हमें कलर्ड सॉल्यूशन देता है जो कंडक्टिंग होता है। मींस कि हमने मेटल लिया, उसको डिसॉल्व किया अमोनिया में, तो इसने हमको क्या दिया, NH2 प्लस H2। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे हमने सोडियम लिया तो Na प्लस NH3, तो इसने हमें दिया Na NH2 प्लस H2। ठीक है, अब बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो आपका क्या है कि सोडियम जो है वो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स जो है वो बना रहा है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं सोडामाइड बनाया है उसने। अब क्या हुआ कि जो ये ब्लू कलर जो है यहाँ पे सॉल्यूशन का, वो किस वजह से होगा, ब्लू कलर होगा बिकॉज ऑफ द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और जो ये सॉल्यूशन होगा ये आपका गुड कंडक्टर होगा ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होने के साथ साथ क्या होगा, वो जो कंडक्शन होगी यहाँ पे वो क्यों होगी, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर आप कह सकते हैं बिकॉज ऑफ द अमोनिएटेड आयंस। तो आप इस वजह से आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये मिक्स कंडक्टर रहेगा। अब जो सोल्यूशन होता है अल्कली मेटल्स का लिक्विड अमोनिया के साथ वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, और जो पैरामैग्नेटिक नेचर होती है वो क्यों होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक और बात जो है यहाँ पे जो हमें याद रखनी है वो ये है कि अगर आप इस सॉल्यूशन को काफी देर तक रखते हैं, मींस काफी टाइम तक हम इसको स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर रखते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे कि स्लोली स्लोली हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट होगी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द सोडामाइड, कि ये जो गैस है ये लिबरेट होगी। अब ड्यू टू दिस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स जो है, सॉल्यूशन जो है वो किसकी तरह एक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, अब जब हम इसकी कंसेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे सॉल्यूशन की, तो ब्लू कलर जो है वो चेंज हो जाएगा इनटू अ ब्रोंज कलर। ठीक है, ये ब्लू कलर किस में चेंज हो गया, ब्रोंज कलर में। तो आप ये कह सकते हैं कि जो पैरामैग्नेटिक नेचर है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा किसमें, डायामैग्नेटिक नेचर में, या फिर आप सिंपली कह सकते हैं कि जो पैरामैग्नेटिक नेचर है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ अगर हम देखें तो हमने क्या देखा कि ये गुड कंडक्टर भी है, तो आपका ये आंसर करेक्ट हो गया। सोडियम आयंस मिलेंगे, ये भी करेक्ट हो गया। ब्लू कलर फॉर्म होगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन डायामैग्नेटिक तो ये हो ही नहीं रहा है,
यहाँ पे तो पैरामैग्नेटिक है, तो इट मीन्स जो है हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी मीन्स लिक्विड अमोनिया रिमेन्स डायामैग्नेटिक, ऐसा नहीं होता है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।